बोली चिड़ैया से हमारे अरुण तिवारी के राम राम जय राम। देखा जाए कि अवधि आज के भाषा ना जुगाधन के भाषा हुए। यही भाषा में हमारे पुरखे बोलन बतियान और ई तब से चलत बाटे जब अंग्रेजी और हिंदी बहुत दूर दूर तक यह कर नाव ना रहा और यही में सारा काम काज भय। और जोने खातिर अवधि विद्वान आचार्य विश्वनाथ पाठक लिखे कि अवधि बोली परम पवित्र कुल बोलिन के रानी और जहिमा बोलिन दादा अय्या जहिमा बोलिन नानी। तो वो अवधि कालांतर पर का प्रभाव आएगे कि ओका मान लीजिए कि गांव के भाषा है, जबकि गांव के ना अवध के भाषा रही। और यही अवधि के तमाम बिंदुओं पर चर्चा करे खातिर आज हमारे साथ है मशहूर अवधि भाषाविद महान पत्रकार आदरणीय मधुकर उपाध्याय भैया, जो 40 साल से पिछले 40 साल में पत्रकारिता के इनके अनुभव है। आप बीबीसी में काम कर चुका है और तमाम साहित्य विधा में महारत हासिल है। अवधि हिंदी उर्दू अंग्रेजी तमिल भाषा में तमाम आप काम किए हैं। और जैसे कि हम पिछले दफे आपके बताए रहे कि ऋग वेद के रिचन के आप हिंदी रूपांतरण किए हैं और तमिल कवि तिरुवल्लुवर जियों पे आप काम कर चुका है। एक और बात है कि दांडी के गांधी बापू के दांडी यात्रा रही, वह यात्रा से प्रभावित हुई के आप 400 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की है। और यह ना है एक साथे आपके व्यंग चित्र कार्टून में गहरी रुचि है और आप विज्ञान के स्नातक हैं, परास्नातक के डिप्लोमा डिग्री, आप पत्रकारिता में डिप्लोमा है आपके, और तमाम किताब आपके प्रकाशित हो चुकी हैं। और एक साथे साथे आज हम अवधि भाषा को लेकर तमाम कुछ चर्चा हम आपसे करी थे। तो हम बोली चिड़ैया के पटल पर स्वागत करते ही आदरणीय मधुकर उपाध्याय भैया के आपके स्वागत बा। धन्यवाद धन्यवाद। आज के अवधि बोले में सबका कमतरी का बोध होता है, जो एक ज्वलंत समस्या आज के मुख्य ही है कि अवधि को बोलते होता अपना कमतरी का बोध होता है और भाषा के गरूर अवधियन में बहुत कम दिखाई पड़ता है। एक गवई भाषा करार दीन का है और यह हीन बोध के कारण का हो सकता है। इस पर आपके हम तनी राय मस्तानी चाहिए थे। नहीं देखो, हमरे जिन्हें दोस्त हैं उर्दू के बड़ा विद्वान सुल्तापुर के रहे वाला, तो समीम हनफी, तो वह कहें कि समझो कि जो अमृत के एक ठू सीसी लिए हुए भरी के अमृत और वो जो कन्वम परत रहा, तो वो अवधि वह दिल्ली चला है, उसके बाद दुनिया जहां घूमे, अब तो खैर चले गए दुनिया से। तो वह हमेशा कहें कि तू आवत हो तो हमें लागत है कि हमें वो चितिया लेके आए हो, हमारे कान डाल दे। तो वो अवधि सुने खातिर तरसत रहो। उन्हें बहुत अफसोस होता रहा कि उनके लड़के नहीं सीखिन, बच्चे नहीं सीखिन अवधि, और वह बोली न पावे केहू से। बड़का प्रोफेसर रहे और विद्वान तो रहबे किए है। तो वह जोन कहा यह अवधि असल में हुए और जेका अमृत और विष में, जेका अमृत और पानी में फर्क न दिखाए पड़े, तो ये कमी तो भैया तू है अपने अंदर दूर करे परी, कहे कि हुए तो ये अमृत है और ये कहे कोनो जवाब है ना। वो उर्दू में कहा था ना आबे जम है। तो वो जो अवधि है वो समझो कि ईश्वर प्रदत्त है, वो कोनो क्यों बनाए के और केहू के ऊपर थोपिस नहीं। अगर कोनो भाषा कहूं से जमीन से उठी और वह जमीन जोने हमरे सब आजकल चली थे, तो जमीनिया से जो छोड़ी दे, जमीने 6 इंच ऊपर चल के दिखाई दो तो हम मान लेंगे। अगर गोड़ जमीन पे न रही तो खड़ा न हो पे वो चलत तो दूर। तो ये हमारे अवधि का जितनी इज्जत देख चाहिए, जितना मने अपने माई बाप का इज्जत दे, तो उतना ही अगर तू अवधि देव तो बहुत ज्यादा चाहिए, तब कुछ हो सकता है। और एमा कोनो जो उर्दू में कहा था ना एहसास कमतरी,
कि वो न होए पावे, काहे कि इसको नो बतिए नहीं है। और हम तो कोशिश करते हैं, हमारा बहुत छोट प्रयास है, हम तनी मनी बोल दे थे, बताई थे सबका कि ये हम पढ़ लिए रहे, नहीं देखे रहे, नहीं सुने रहे, लेकिन इतना मनई मिली है वह पूरे इलाका में अवध में कि जकरे लगे खान होई ओका कहूँ माइनिंग कई के और गढ़ा खोद के और सुरंग बनाई के उमा से कुछ ना निकाले के जाए, खाली बोल बतियाए लियो तुम्हें देखो कि काव मिली जाता। तो ये अपने ऊपर गर्व करब सीखो, और ये तबे हुई जो अपने भाषा कर, काहे कि अपन भसवा छोड़ के तो कहाँ जाओ। एक जने नाइजीरिया में बहुत बड़ा लेखक भय चेनुआ जी अचेबे, तो वह कहा है कि लंदन में एक दिन भाषण दे आए रहे तो हम गए सुने, तो चेनुआ अचेबे कहे कि इतनी बोली हमारे नाइजीरिया में बोली जात है, उतना उससे ज्यादा बोली उत्तर भारत में, अकेले उत्तर भारत में बोली जाती। और वो करे उनके हिसाब से ही रहा कि जोने दिन मनई अपन बोली छोड़ी, वो समझ लो कि वो अपन इतिहास गंवाई दी, अपन घर द्वार होकर चला जाएगी, ओकर सोचे क्षमता चली जाई, और ओकरे अंदर कुछ नया और ओरिजिनल करे के खूबिये न रह जाई। तो ओकरे बाद तो तू काव कर भाई, अंग्रेजी का हुए, अंग्रेजी एक्वायर्ड लैंग्वेज सीखे हुए, और हिंदी का हुए तो हम तो कहा कि हिंदी एक्वायर्ड लैंग्वेज है, तुम्हें सिखाई पड़ा। अवधि के सिखाई तुम्हें ये बताई दो, क्यों नहीं सिखाई? मातृभाषा क्यों ना है। कि तुहार भाषा हो तो का छोड़ो न, पकड़े रहो, काहे कि आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परम। अवधि के दिन बहुरी लौटही है, का कहूँ जाए वाली है नहीं, अवधि झंडा बुलंद है और उड़ रही। बहुत बढ़िया आप बताएं कि माटी से जुड़ाव बना रहे तो आदमी हरियर रहे, और अपने मूल से जुड़ा रहे तो अपने संस्कारन से जुड़ा रहे। और कहीं से जमीन पर जेकर पाँव न पड़े वो उड़ तो सकत ना है। तो वही तरह से माटी से जुड़ा बहुत जरूरी है, तबे अपने माटी पे, अपने संस्कृति पे गौरव करे और अवधि बोले कमतरी के बोध न होए। तो आदरणीय मधुकर उपाध्याय जी, हम देखे कि अपने यहाँ से तमाम मनई जो रहे, यहाँ से मॉरिशस गए, फिजी गए, त्रिनिदाद गए, जहां गए वही यहाँ के रीत रिवाज लेके गए, और आज तक वह जो है पनपत है, उनके रीत रिवाज बना हुआ मनाई जाता है। लेकिन यही दरिये जब क्यों शहर, गांव से शहर आ जाता है तो सारा रीत रिवाज गांव में छोड़ के आ जाता है और शहर में कुछ ना रह जाता। एक सवाल है कि एक का कारण है कि आपन कुल परंपरा जो नहीं कुल गाँव नहीं तक बटोर गया है, गांव से बहरे अपने शहर में ना आया पावत नहीं। नहीं ये सुनाए है जे जे गए, देखो ये समझ लो, हम एकदम बीच में कहूँ कोनो अपने अवध पंच में एक बात कह रहे हैं। जब हम अवधि वाली किताबिया लिखे सीताराम पाड़े के, तो हमारे जने दोस्त हैं, दोस्त का वो बड़ी उम्र के हैं, वो 90 पहुंचत हुई है, अयोध्या में रहा था स्वामीनाथ पाड़े। तो स्वामीनाथ पाड़े बहुत बड़ा विद्वान है, और न खाली हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, इसके अलावा उनके सबसे बड़ी खूबी है कि वह ग्रीक लैंग्वेज के विद्वान, अरे वाह। लिखत बोलत, और उनके पीएचडी ग्रीक और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पे। तो कब के वह पढ़ा लिखा, तो हमसे स्वामीनाथ पाड़े कहे लगे कि तू जानते हो कि यह की तबीयत सबसे खास बात का है। हम कहें कौन बात है, तो कहीं की ये ना है कि तू गद्य में लिख दियो, ये ना है कि सीताराम पाड़े किस्सा लिखियो, सबसे बड़ी बात यह है कि तू अयोध्या में ना आए रहे। तो अगर तू लंदन में न रहा हो, और कि तभी हम लंदन में रहें तब लिखें, तो अच्छा, कहीं तू लंदन में न रहा हो तो ही ना लिखी। और काहे काहे कि जितनी दूर तू चला जाबो अपनी जमीन से, उतना मोह बढ़। जी जी।
तो और जोन छोट मोट राजनीति और इन्हें गोड़ खींच लियो, इनके टांग खींच लियो, इन्हें ऊपर चढ़ाई दो, इन्हें गिराई दो, ई कुल यही होत। तनी से दूर हटी लियो तो दिखाई पड़ी कि स्वार मोह दरअसल बिल्कुल सच्चा मोह जेका कहा था भाषा से उ तब निकल के आवत। माई बाप के वक्त तब पता चलत है, घर के वक्त तब पता चलत है जब घर छूट गया था, सही बताया आप। उससे पहले समझ में ना आया। बिल्कुल, कितना अच्छा बात बताएं कि वक्त तब पता चलता है जब वो चीज हमारे पास ना रह जाता है, हम वो और चीज। वही अवधि अवधि छूटे के बात ना है, अवधि तो है ये है, सब बोलता है बतियाता है, वही काम काज चलबे करत है, तो छूट ना है। लेकिन ये समझ लो कि अगर वो छूट तो कितना बड़ा नुकसान हुई गई, और वो अवधि कोनो नुकसान ना हुई, नुकसान जे छोड़ी थी ओकर हुई। जी जी, माहौल छोड़े के बात है, जब माहौल छूट जाते के तब वो आदमी बहुत अच्छी तरह से वह वो चीज का याद करत है। और हम अपन बात बताई, जब हम गांव छोड़ के बहरे निकले तो हम बिल्कुल हेरी कि हम जैसे मछली पानी में रहत है, तो मछली हेरे को हमार पानी कहाँ के जो है हम राहत रहे। ऐसे हम हमरो जीरा ऐसे तड़फड़ा है कि हम जौन हमरे चारों ओर बोल जात रहा है कि जौन मनई रहे, जौन आपन भाषा बोलत रहे, वो पता नहीं कहाँ गए। तो ये तरह के भाव जब आवते हैं तो वाकई आप बहुत अच्छी बात बताएं कि संस्कृत से दूर रहे पे वह संस्कृत से आत्मिक जुड़ाव ज्यादा होते के, और आदमी बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में काम कह सकते हैं। जैसे कि आपके मित्र आपके बारे में बताएं, कितनी अच्छी बात कही, मतलब ये सब जीवन के सूत्र होते हैं। तो आदरणीय मधुकर उपाध्याय भैया, एक और हमारे सवाल दिमाग में आवत है कि 1857 के जो गदर भय रही, वहाँ अवधि और अवधियन की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो वह गदर से अपने भाषा और संस्कृत पर का असर पड़ा और ओकर का परिणाम आगे निकल के आए? एक तो अरुण भैया, हम ये समझो कि 1857 का गदर न खाओ, ये अंग्रेजन के दिन सब हुए, वो असल में विद्रोह रहा। और आज के ना 1857 में विद्रोह है, और वही साल लंदन में बैठा कार्ल मार्क्स जे रहे, मार्क्सवादी जे का आपने कहा था, मार्क्स पे फॉलो करे वाले, वह वही समय कह रहे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुए, ये आजादी की लड़ाई। और एक जने कवि रहे बहुत बड़ा इंग्लैंड, अर्नेस्ट जोन्स नाम रहा, वह एक किताब 1857 में लिख के छपवाई, हमारे लगे है किताबी आई है, ओके नाम है द रिवोल्ट ऑफ हिंदुस्तान। कविता लिखत रहे, तो कविता बहुत बड़ी लिखी, वो कोनो छोट मोट मने ना रहे, आपन चुनावो लड़त रहे, यो करते रहे, वो करते रहे, और क्यों उन्हें कहे कि वह हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा हुए, तो क्यों उन्हें कहे ना माने ना इंग्लैंड में, उनके कोनो ज्यादा इज्जत वह समाज में ना रही, दुनिया में रही। हम हेरी के अर्नेस्ट जोन्स के किताब धरी है, लेकिन हो सकता है इंग्लैंड में वह मेरे अर्नेस्ट जोन्स ना मिले, तो का वह रिवोल्ट ऑफ हिंदुस्तान का विद्रोह का, और ओका गदर कही दे, म्यूटिनी कहा था अंग्रेज में, कि म्यूटिनी माने जोन एक मने खड़ा भाई कुछ बोली सो का दबाई दी, तो म्यूटिनी क्रश, असल में वो म्यूटिनी रही ना। और अगर म्यूटिनी ओका कहबो तो ओका कम गई के आंका होई काहे, यह मारे कि देखो 1857 काहे भैरा कि जोन सत्ता जे करे हाथ में है वो चली जाए, और नतीजा का निकला वह हमें पढ़ाई नहीं अंग्रेजी में, और बाकी जितना इतिहासकार रहे उन्होंने यह बताई कि हमरे सब 1857 में हार गए अंग्रेजों में, ओकरे बादो 90 साल तक शासन की 1947 तक। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट बाए, सच्चाई ये बाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी रही 1857 में जो शासन करती, जगह जॉन कंपनी कही जाता, तो जॉन कंपनी खत्म हो गई, तो विद्रोह कैसे कामयाब ना है। अब वो शकल बदल के दूसरे मेयर से आई गए, लेकिन खत्म तो हो गए, जॉन कंपनी के नामो निशान मिट गए हिंदुस्तान से, कोनो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी ओकरे बाद। तो अगर विद्रोह है मानो
तो ये समझो कि 1/3 जो फौजी रहे अंग्रेजन का नेटिव आर्मी कहाँ है वह, तो वह आर्मी में 1/3 फौजी अवध के, और अंग्रेज का ही पता रहा कि अगर कोनो बात इन्हें सबका काहे बतावे है तो अवधिये में बताई जाए सकते, और यही हमारे अवधि का वह प्रमोट करते रहे कि अवधि आगे बढ़े। और जब विद्रोह भय 1857 से पहले, मतलब 50 60 70 साल तक अवधि के झंडा ऊंचा, अंग्रेजों समझते रहे कि एक बिना काम चली, काहे कि सिपाही उनके सब अवध के रहे, ज्यादा सिपाही। तो जब ई हो गए 1857 विद्रोह भय, आजादी की पहली लड़ाई में, तो उन्हें लगा कि अवध वाले जो है ये बहुत इन्हें दबाए झय ना सकते बहुत दिन तक, ये कबो खड़ा हो गई। तो पहला काम तो ये करो कि अवध से भर्ती करब बंद कर दो। तो अवध से भर्ती बंद हो गई सिपाही फौज में। ओकरे बाद वो पंजाब उंजाब गए और फिर की एक मार्शल रेस दूसरे एक पैदा की, वरना उससे पहले तो सबसे बड़ा लड़ाका, सबसे ईमानदार, सबसे साफ सुथरा मनई तो अवधक रहे। ये 1857 के बाद अवधि के वह दबाव शुरू की, नीचे गिरावट शुरू की, और ओके असर बहुत दिन तक दिखाई पड़ा। काहे कि ये जो सिपाही रहे जब विद्रोह है तो ये भाग के अपने गांव चला गए, कुछ जे बच गए, जे मारा गए। तो जब ये अपने गांव गए तो अंग्रेज 1857 पर जितना अत्याचार किए ओकरे बाद कि गांव हेर हेर मन इनका मारिस, और इतना दबावा गए कि अवधि बोले वाले, अवधि समझे वाले डर के मारे बोलबे बंद गए। खाली अवधिये का है, मराठी में बहुत जने रहे, मराठी के जे अपन बोली न बोले, बहुत जने तो किताब लिखी वह जमाना में, और लिखी दीन कि जब हम मर जाब ओकरे बाद छपाए। अरे तो काहे कि डर के मारे आई जाई अंग्रेज मारी। तो बताइए, यार बहुत बड़ी चीज वह अंग्रेज जो अवधि का आगे बढ़ावत रहा, वह अवधि के का गिरावहू में उतने बड़ी भूमिका अदा है। और एक स्वीकार कैले चाहिए, कहे कि कोनो ऐतिहासिक तथ्य है, कोनो मनगढ़ंत बात ना हो कि हम क्यों गढ़ के बतावत पाए। अरे यह तथ्य से के इनकार करी कि 1/3 फौजी अवध के रहे, यह तथ्य से के इनकार करी कि 1857 भय और हम अवध के मन ही सबसे आगे कूदा रहे। इलाहाबाद से कंटिजेंट आया रहा जो मेरठ में रहा, जो सबका बंद गए रहे, जो छोड़ाई से, और मेरठ के विद्रोह से शुरू वहीं से, तो मंगल पांडे तो उससे पहले वाला। तो ये सब तथ्य एक साथे रखो और देखो तो समझ में आवत है कि 1857 तक अवधि कहाँ रही, और 1857 के बाद धीरे धीरे के अवधि नीचे के भला हो गोसाई जी के, तुलसीदास जी के, कि वो रामचरित मानस हुआ तो जब लिखी तब तो अकबर रहे, वो वह जमाना की बात हुए। लेकिन 1857 के बाद अगर अवध का क्यों बचाई सही मायने, तो गोसाई जी बिल्कुल सही। उन्हें खाली राम कथा काहे मारे नहीं, अवधि का सबसे बड़का ठंडा बरदार तो हम तो अब गोसाइये जी माने थे। और इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैंने सोचो कि अगर हमें झाड़ुओ लगाओ मिल जाए उनके घर में, तो धन्य हुई जाएगी। कितनी सुंदर बात आप बताएं। अकेले गोसाई जी अपने दम पर अवधि का खेल आए हैं और आज अवधि बची रही है। ये बहुत अच्छी बात आप बताएं। और लेकिन ये बात तो सही है कि हिंदी के तरह अवधि दबान है आगे चल के। तो एक कोनो ऐतिहासिक तथ्य मिलता है कि ये हिंदी जो है अवधियन पे जानबूझ के थोपी गए। हमें याद है पिछली दफा जब आपसे बात करते रहे तो आप फोर्ट विलियम कॉलेज के आप जिक्र किए रहे, तो हमें कुछ ऐसा कारनामा बह रहा है कि हिंदी वहीं से थोपे के कुछ षड्यंत्र रचा गए। अब ये लागत है ये कोनो पुख्ता दावा के क्यों ना, लेकिन ये किताब हम पढ़े करीब 300 पन्ना किताब थी, और वो फोर्ट विलियम छापे रहा, और वही समय के हुए जब फोर्ट विलियम बना रहा।
वह किताब में सबसे जो आश्चर्यजनक चीज देखे के मिली हमें कि वो समझो कि बस हिंदी तो क्यों आजो नहीं लिखा, वह मेर के हिंदी में वो लिखा, और जैसे कि क्यों कोशिश करते हुए कि खड़ी बोली या वह के विकास होए और पे काम होए, तो वह खड़ी बोली की ओर लेके जात रहे हिंदी का, और कोशिश करते रहे कि ओका कैसो अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत से अलग एक भाषा पैदा करें ताकि वो लोगन के करीब आवे। और सबसे बड़ी चीज का हो रही, सबसे बड़ी चीज रही कि वो पूरी कोशिश ही रही कि अवधि के जितना करीब लय आए पावे उसका, वो का लय आवे, काहे कि सब सर्वमान्य भाषा तो अवधि रही। हिंदी का जब गढ़े की बात है तो हिंदी कहाँ से आए, और ये हमारे हम कही थे कि अगर हिंदी से तू अवधि निकाल ले को, और ये डर हुई हिंदी का हमेशा रहा कि अगर अवधि निकलेगी तो उनके लगे बचवाई का होगी। और हम एक चीज और आपसे मालूम करना चाहते हैं कि आप गांधी जी के दांडी यात्रा से प्रभावित होकर करीब 400 किलोमीटर ऐसे ज्यादा की यात्रा किए। तो अपनी ये यात्रा के बारे में आप बताओ, कहाँ कहाँ गए, कैसे मुलाकात भई, यात्रा में कहाँ कहाँ है? ये बहुत पुरान बात हुई है, अब तो इस सन 95 की बात। जी अभी समझो कि एक पृष्ठभूमि बताई दी तो थोड़ा आसान हो जाए समझ कि हम वह समय पार्लियामेंट रिपोर्ट करते रहे, एक न्यूज बीबीसी एजेंसी में रहे, और बीबीसी पार्लियामेंट के खबर भेजत रहे कि पार्लियामेंट में अजीब है। इंदिरा गांधी वह समय प्रधानमंत्री रही तो बोल रहे वो ये सब जितना बड़ा बड़ा मनई और सब रहे, वह सब वहाँ रहे, चंद्रशेखर रहे, वाजपेयी, वो सब, तो ये सब वह भाषण वाषण कर। जी वहीं में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हो गए रहे, और उनके वित्त मंत्री बना रहे मनमोहन सिंह के बाद में प्रधानमंत्री। जी तो मनमोहन सिंह एक भाषण दी पार्लियामेंट, और वो कहें कि नई आर्थिक नीति जो हम ले आवत है, अर्थव्यवस्था खोल दी जाए, और कहे कि बहुत बंद बंद अर्थव्यवस्था बहुत देर तक चले वाली नहीं। तो ये अर्थव्यवस्था खोले के वो जो बात की ओके तर्क का तर्क दीन कि ये भी यहाँ आई, ये पैसा लगाई, इन्वेस्ट करी, वो ऐसे कोनो चीज लेके जाई ना, उकुल यही रही। और हमारा लक्ष्य का है, लक्ष्य यही है कि जोन आखिरी आदमी समाज के है कतार में पीछे एकदम खड़ा, ओकरे तक आर्थिक उदारीकरण के फायदा पहुंच जाए। तो हम गांधी जी का पढ़त रहे न, गांधी जी और तमाम और लोग अंत्योदय के बात करते रहे कि आखिरी मनई के उत्थान। हम कहें कि गांधी जी विदेशी कपड़ा खोली जरावे, विदेशियन का भगावे, और कहें कि हम अंत्योदय करे चाहिए थे कि आखिरी आदमी भला हो। और मनमोहन सिंह कहा था कि विदेशी का बुलाओ, विदेशी निवेश ले आओ, उनके सामान ले आओ, उनके मनई ले आओ, हम कहे कि हम आखिरी आदमी तक पहुंचे चाहिए। तो भैया 60 विरोधाभास। साल में काओ यस हो गए कि पूरा तर्क वो उल्टी, वो भगाए के वाकई अंतिम आदमी तक पहुंचत रहे, और ये वो बुलाए कि पहुंचत। तो हम कहें कि एक कैसे पता चल, तब हमारे मन में ख्याल आए कि अगर हम गांव में जाई, और वह गांव में जाई जो गांधी जी से सीधे बात किए हुए, तो हो सकता था कुछ सुराग हाथ में ला गए। तो वही चक्कर में हम साबरमती से दांडी तक करीब 450 किलोमीटर पैदल गए, अरे और हर वह गांव में रुके जहां गांधी जी रुका रहे। और सुंदर। ये वह समय बीबीसी में रहे, तो लंदन से कैमरा टीम और फलाना धमाका सब आए रहा, और अंग्रेज रहे, और वो कम से कम कुछ नहीं तो शुरू में तो नहीं उतना में नहीं आवत रहे, लेकिन आखिरी समय में जब हम दांडी पहुंचे वाला रहे तो 2000, 4000, 10,000 मनई पीछे चला। अरे वाह। तो वो जोन कैमरामैन रहा, जोन एडिटर रहा, वो कहा
ई हमें बताओ कि बहुत हम बीबीसी के रिपोर्टर देखें यस क्यों ना लेकिन जगह पीछे 10,000 में नहीं चला तो किहो काओ तो हम कहना कुछ नहीं कहने अब खाली गाली शूट करते रहे वह बतिया नहीं बतावे चाहिए और वह समझे चाहिए तो हम का कहें हम कहें देखो हम कोनो अध्येता ना हुई बड़का गांधी पे हम तो गांधी के स्टूडेंट हम उन्हें समझे चाहिए थे ताकि हम अपने अंदर जोन कैसे भी करिए और जोन बाकी लोग उसे अगर कोनो केहू का फायदा हो तो हो ही जाए तो ये हमारे दांडी पे उसके बाद तो खैर हमें एक बहुत अच्छा एक मन में आए कि पूरा देश सड़क के रास्ते चले थे तो हम 62,000 किलोमीटर 1.5 साल सड़की पर रहे चला कि हैं लगातार कार लेके 62,000 किलोमीटर की यात्रा एक एक जिला एक एक गांव एक एक कस्बा छानी मारे वो एक अलग श्रृंखला बनी जो ने नाम रखा गया भारत नामा तो पूरा वो सन 2000 में पूर किया होगा और पूर कह के हमें ला कि अब बीबीसी में काम करे टाइम हो गया खत्म अब चल देख चाहिए तो हम अपन जोरा झंडा उठाए वापस आए तो छोड़ दिया लगा आपके कर्मठता का नमन आपके कर्मठता का नमन अवधि पे हम फिर अगर लौट के आई तो उसी के अलावा नागरी और देवनागरी जो लेकर लिपि रही नाग सभ्यता के आपस मालूम है कि नाग सभ्यता में जो नागरी भाषा रही वो एक लिपि रही तो आम जनता में तो नाग सभ्यता मतलब नाग सांप खटार ये कुछ समझा जाते तो क्या वाकई नाग सभ्यता नागन खटारन वाली रही या कोनो ट्राइब या कोनो जाति रहे कोनो इंसान के कोनो प्रकार रहा कोनो सभ्यता रही अरुण भैया नाग सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता हिंदुस्तान के रही और समझो कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर उनके हुकूमत रही वो शासन करते रहे राजा नागे होते रहे और उनके नाग वंश है पूरा और ओके कोनो सांप से मतलब ना है ओका कई जगह नाको कहते हैं नाग वंश नाग अच्छा हाँ तो उन ओका न तो नाग से कोनो संबंध है ना नाग से नागवंशी बहुत ज्यादा और हमारा ख्याल है वो 17 पीढ़ी तक नागवंश के शासन रहा करीब करीब 350 साल वह शासन की हिंदुस्तान और हमारे सबका क्यों पढ़ाई की बताइए कि इसकी नागवंश का रहा और उनके इतना बड़ा एरिया रहा जो ने हिंदुस्तान के ये इलाका में शासन करते कि उन्हें अपन लिपि विकसित करे दूसरी लिपि के भरोसे वह रह ना सकते तो यह हमारे नागवंश के नाग लिपि बनी और वहीं से नागरी बनी एक नगर कई ने कहा था कि नागवंश से नगर बना और नागरी जो है नगर के बोली रही और ये सब कहे सुने बात हुए एमा सच्चाई ज्यादा ना है सच्चाई है कि नागवंश की वजह से नागरी बनी वो नहीं कि लिपि रही जी उससे पहले तो धम्म में सब चलत रहा और पाली प्राकृत रहा तो ये कुल से अलग नागरी बिल्कुल अलग तरह के लिपि हुए विकसित हम पिछली नहीं कह रहे हैं ना कि बाकी जो है खरोष्टी बरोष्टी वो सब जैसे उर्दू आजकल लिखत है ना कि वह दाहिने से बाएं लिखा तो हाँ नाग लिपि में वो सब बाएं से दाहिने लिखा जाता और जो लाइन ऊपर खींचत है हिंदी लिखत है यह नाग लिपि के योगदान उससे पहले हर अक्षर इससे हवा में लटका रहा है वह मेरे के दिखात रहा तो ये कुल चीजें कोनो पुरान शिलालेख वगैरह सब मथुरा में धरा है जो जाए देखो तो पता चले मथुरो नागवंश में आवत रहा वही शासन रहा कुल पूरा अवध और मथुरा आगरा और बल्कि समझो कि बंगाल बिहार तक नागवंश रहा और यह गुजरात तक तो ये नागवंशियन के बहुत बड़ा योगदान है भारतीय संस्कृति के विकास अब समझ में ना करके तो कैसे बताओ लेकिन नागवंश के इतिहास पढ़ाई चाहिए तो पे बहुत जने काम किए हैं एक जने तो वह करत हैं पे बिल्कुल मतलब
झोरा झंटा लिए वो नागे वंश के पीछे पड़ा है, उनका नाम राजेंद्र सिंह है। अच्छा, बिहार में रहा था सासाराम। तो उनसे बतियाए लोग, अब वो एकदम एक एक पर्ची पर्ची खोल के दे दे कि या ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा। तो राजेंद्र सिंह सासाराम से हैं। हाँ, जरूर हम उनसे संपर्क सूत्र उनके कुछ मिले तो हम जरूर उनका आमंत्रित किए, उनसे बात करब। और इतना अच्छी जानकारी आपसे मिलत बाटे, हम समझते ही हमारे साथ जितना दिन जुड़ा हुई है, बहुत चीजें पहली बार सुनत हुई है, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिलत बाटे। अगली चर्चा आप करे चाहिए कि अवधि के तमाम गुमनाम रचनाकार हैं जेका आज हेरे खोजे की बहुत जरूरत बाटे। हम आपके कार्यक्रम देखे रहे जो में आप एक प्रेम घन जी के खोज निकाले रहे, मिस्कनियन मस्किनवा मस्किनवा की बात है, आप वो कर निकाले रहे हैं कि प्रेम घन जी का, उनके बारे में पूरी चर्चा है। तो कुछ प्रेम घन जी के बारे में बतावे, कहे से कि बहुत जने उनके बारे में नहीं जानते। और साथ ही हम यो जानना चाहिए थे कि ऐसा तमाम रचनाकार हैं जेका हेरे की जरूरत बा। हमार मन है कि यह काम ताई एक संगठित तरीका अपनाई जाए। और आपसे फिर हम जानना चाहते कि एक प्रकार का हो सके, कैसे उनका हेर जा सकता है। तो पहले तो प्रेमगन के बारे में बता दें, इसके एक बाद फिर। नहीं, प्रेमगन जी बहुत बड़ा विद्वान रहे, और जितना उनके काम अवधि में है उतने बल्कि उससे ज्यादा हिंदी में है, खड़ी बोली। और वह रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोस्त। तो ये दोनों जने, वो मिर्जापुर में रहा है प्रेमघन, पैदाइश उनके रही सुरहुरपुर, हम बताए रहे ना, सुरहुरपुर के लगे गांव है दत्तापुर, पास में हमारे पैदाइश रही हमारे लगन बात। हाँ, तो वैसे वो हम तो गए सुरहुरपुर, उनके घर देखे प्रेमगन के, तो एक दीवार बची है, बाकी कुल टूट टाट के। अरे वो 1790 में बना रहा वो पुरान। तो वो मनी के उठू मिले, हम तो बल्कि जब पहुंचे तो वह भाग के सब घरे में चला गए, न लाग की क्यों। अच्छा, हम जानत नहीं रहे दत्तापुर कहाँ है, तो हम लोकल थाना का कहन कि कोनो एसपी कहन कि क्यों मनई कह जो हमारे साथ चला चले। तो वह दो जीप में भरी के पुलिस वाले हमारे आगे आगे चले, इन्हें सबका लाग कि क्यों आई गए, वो गड़बड़ कह दी, वो सब लाई ली खेत बारी। तो इनका भाग खड़ा भाई बस। तो बड़ी मुश्किल से समझाया जाए, बुलाई कि लाए नहीं भाई, अब कुछ चढ़ाई जाएगी, सिर्फ खाली देखा आए। तो वो देख दाख के हमारे वहीं के उनके पैदाइश रही, मनिकापुर मस्किनवा में उनके रहा खेती बाड़ी, और मिर्जापुर में उनके जमींदारी मस्किनवा में रही, और मिर्जापुर में व्यापार कर। अब रुपया पैसा वाले मना ही रहा उन्हें, तो और रहबत ये काफी पैसा रहा उनके। तो वह समय एक ठो पत्रिका निकाला, उसके नाम रहा आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी, हाँ। और एक और पत्रिका वह निकालत रहे अवध पंच। अच्छा, यही तो ये वह नमुआ हम ले लिया। अच्छा, आप वाला रहा। हाँ, तो ये पुरान सब बात हुए, और प्रेमगन जी अकेले ना रहे, कोनो उनके साथे बहुत जने रहे। मैंने एक जने उनके दोस्त रहे, वह उन्हें भयंकर भट्टाचार्य कहा, बंगाली रहे। तो हाँ, भयंकर भट्टाचार्य कविता लिखे हिंदी व अवधि व, और जाए तो ये अपन इनके बार बार कान्हे तक रहा, घुंघराला बाल, और ये खंबा किनारे पेड़ पत्ता लगाए रहे खूब ढेर अपने हवेली में। तो वह एक कविता लिखी इनके ऊपर प्रेमगन पे, और कहीं की खंबा टिया खड़ी जैसे नार मुगलाने। तो वो मजाको करते रहे, लेकिन घूम रहे, और बहुत जने और ये भयंकर भट्टाचार्य। एक जनी किस्सा हम और सुनाए कबो जी। एक जनी रही जानकी। तो जानकी के ये रहा कि वो इलाहाबाद में रहा, उनके जन्म वनम तो बनारस के लगे भाई, लेकिन चली गई वह इलाहाबाद और वहीं रही। और वह अवधि बोले, अवधि में उनके सब कारोबार रहा, और गावत रही, बहुत बड़ा गायिका रही। मैंने इतनी बड़ी गायिका रही कि उनका रिकॉर्ड वह जमाने में जोन HMV रहा,
उन्हें कलकत्ता बुलाई के रिकॉर्डिंग करावत रहा और उनसे ज्यादा रिकॉर्ड क्यों और के बिकता नहीं। बेगम अख्तर अख्तर बहुत बाद के हुए, 50 साल 60 साल बाद। तो वह जानकी के किस्सा, और जानकी रही प्रेमगंज के दोस्त, और भारतेंदु दोस्त रही। तो ये सब इकट्ठा भाई, ये कोनो मनई ना है जेका तू कहो कि अलगट्टे कह लियो कि ये नहीं हुए ना। वो पूरा झुंड असावत है कि अवधि माता, और उनके पूरा किस्सा पूरी बात। बल्कि जानकी तो इतनी बड़ी रही कि जब 1911 में दिल्ली दरबार है, जब दिल्ली राजधानी आए बन कलकत्ता से उजड़ के, तो दिल्ली दरबार में गावे के लिए जानकी का बुलावा के वह गाई एक गाना गाए रही, मुबारक हो हमें लगे है वो रिकॉर्ड। अच्छा, अरे हाँ, 1911। हाँ, जरूर आपसे रिकॉर्ड होकर हम ले जाओ, कब आपसे मुलाकात करें। हाँ, इकुल तो अरे तो गजब है। मेरे जिन्हें दोस्त हैं अखिलेश, हाँ, तो वह जानकी के बड़का भारी प्रशंसक हैं, और जानकी के 30-40 रिकॉर्ड ग्रामोफोन बड़ा वो का तावा का यात्रा। हाँ, पहले वही चलत रहा। हाँ, तो इतना बड़ा बड़ा करिया तावा वह इकट्ठा किए हैं, कुल मिल जाए सुनाई। और जानकी खुदो लिखत रही बहुत अच्छा, तो उनके किताबियों है, छपी है। अपनो लिखा गावत रही और प्रेम धनक लिखा गावत रही। तो कैसे वह आजादी की लड़ाई में उनके कौन योगदान है, गवैया बजैया जितना रहे उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, या फिर कहाँ काम है। ये कोठा वाली नहीं, वह आजादी की लड़ाई में कितना कंट्रीब्यूट। तो प्रेमधन वगैरह का तो इंस्टीट्यूशन समझो, कोनो छोट मोट मनई ना हुआ, वो तो समझो एक संस्थाएं हुए अपने आप में चलत फिरत, वो जहाँ चला जाता है वहीं कुछ ना कुछ हो जाता। वाकई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा संस्था के जो है आज के पीढ़ी से परिचय हो बहुत जरूरी बात है। और फिर के बाद यही साथ हमारा जो अगला सवाल ही रहा है कि ऐसा प्रेमगंज जैसा बहुत मनई है अपने समाज में, तो उनका हेरे खोजेता ही कोनो संगठित तरीका से बढ़ जा सकता है। हाँ, संगठित तरीका का होकर स्कैटर करे करी, तोड़ के करे करी, इकट्ठा करो मनई, और हर मनई एक गांव पकड़ ले, 2 गांव पकड़ ले, और लोकल क्यों हो जाए, और वो इकट्ठा करके वैसे बनाए दे। तो वह गांव में जाए के इकट्ठा करे, सुने, लिखे, काहे कि ये काम है ना है वह तरह से कि कितना अवधि में कितना जने योगदान किए। और हमें लगता है कि एमा जो मेहरुए हैं उनके बहुत बड़ा योगदान है, काहे कि अगर अवधि बची रहेगी तो माई लोगन की वजह से बची रहेगी। वो अब पप्पा लोग तो पता नहीं काव की काव नहीं। सही कहे, एकदम सही कहे। हाँ, तो उन्हें पकड़ने की जरूरत है, उनसे मिली जो मिली। यार ये भी चर्चा हो रही है कि अवधि अकादमी बनी जाए, जोने से अवधि के संगठित तरीके से काम कई जा सके थे। तो आप सिर्फ जाने चाहते अगर अवधि अकादमी बने थे तो अवधि खातिर कितना उपयोगी हो सकते है? नहीं, हमार सोच अलग है। काहे कि हम मतलब दूसरी तरह सोचित है और काम करी थे। हमें कोनो अकादमी की जरूरत कबो पड़ी नहीं, और हमें लागत नहीं कि कोनो संस्था बनाई के, काहे कि संस्था के साथ दुनिया भर और मुसीबत आवत है कि ओकर चलावे के इंतजाम चाहिए रुपया पैसा चाहिए। अब उतना के न हुए, क्योंकि लगे न हुई उस संस्था का, फिर उसके बाद संस्था के राजनीति अलग होते है। तो कुल से बच के रहे। संस्था के आवश्यकता तब पड़ी जब अपन इतनी जमीन तैयार कर लो कि वह बिना संस्था के अब वह जमीन से जोन हासिल भय का बचाए ले मुश्किल, तब तो संस्था की जरूरत है, अब वही ना है। तो आप बहुत सही कहें। और अगर अवधि का मानकीकरण के कबो जरूरत है, या अवधि के डिक्शनरी ये जो शब्दकोश वगैरह बनाने की जरूरत है, तो सब अपने अपने स्तर पर तो बहुत काम करते हैं। लेकिन अगर एक केंद्रीय तरीका अपनाई के
तो एक तरीका का हो सकते कहे से क्यों डिक्शनरी बनाई लिए और क्यों कुछ संग्रह कर लिए क्यों लोकोक्तियन मुहावरन के संग्रह कर लिए। तो एक कोनो ऐसा तरीका है हिंदी की ना जोने का एक केंद्रीय व्यवस्था हुए जोने में और जोने में मानकीकरण कही जाए ऐसे। देखो एक उदाहरण हम बताए जी जो हम व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकी थे कि तेलुगु में यह समस्या रही कि तेलुगु समझो कि कम से कम कुछ नहीं तो 25, 30, 40 मेयर के तेलुगु बोली जाती। तो अभी भाई कि केकर तेलुगु सबसे अच्छी है, केकर तेलुगु मान ली जाए और वहां शब्द ओके शब्द स्वीकार कर ली जाए। तो ये सब कई हेरत हेरत ने पता लगा कि कृष्णा जिला जो है ओके तेलुगु सब जने समझ लिए थे आसानी से। तो कृष्णा जिला के तेलुगु का ये सब प्रमोट की। तो पहले जिला पकड़ लो कि यह जिला के ई हुए और ये का हम मान ले कि मानक बाकी सब रहा है, बाकी सब चला करे ये चलत है, लेकिन एक चीज ई कह लो तो ओका काव किन हुए नाटक हुए, कहानी कविता हुए, सिनेमा बनेला। कृष्णा जिला सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर्स के सेंटर है तेलुगु और तेलुगु में हिंदी से ज्यादा सिनेमा बनत है, ये समझ लो। जी वाकई और क्वालिटी वाला सिनेमा बनत हुआ। हाँ, तो वो कृष्णा जिला के तो जोन कृष्णा जिला जोन के जोन पात्र होत रहे तो जे कृष्णा जिला के तेलुगु बोले ओका वह मानत रहे कि ये मानक और बाकी सब अपन तेलुगु के दूसर उप बोली जितनी रही उतना ओमा बोलत। तो अगर क्यों बोली में बोलत है तो वो घर के अंदर रहे वाला, काम करे वाला, मजूरी वह सब है और जे साहब है वह कृष्णा वाली तेलुगु बोल रहे। ये तमिल के साथ है बहरा तंजाउर के तमिल वो माना जाता रहा कि मानक। बाद में पेरियार वगैरह आए तो वह सब कहीं की नहीं तंजाउर वाली तमिल ठीक नहीं है, कहे कि वो ब्राह्मणवादी तमिल तो हमारा संस्कृत बहुत है वो हटाओ। तो दुनिया भर बवाल चला, फिर अंत में घुसाए ले गए बहुत दूसर शब्द जरूर तो रही होकर। तो ऐसे जैसे तंजाउर के तमिल है, जैसे कृष्णा के तेलुगु है, वैसे अवधि के कोनो जगह हेरे अयोध्या हम अपने मन से हमें लागत है कि जोन सदुक्कड़ी अवधि है अयोध्या वाली वह है जोन सब जगह बोली समझी जाती और बहुत हेर फेर रही और वो रहे चाहिए। काहे कि अवधि के मानकीकरण का मतलब दूसरी जितना बोली है उनका खत्म कर देव ना है, वो कोनो शासन ना करे के ऊपर। लेकिन सवाल ये कि अगर कम्युनिकेशन के फील्ड में हो आपन कोनो बात केहू तक पहुंचावे चाहत हो तो एक भाषा के मानकीकृत रूप तो एक ठू करेंगे। अब वहां बाकी विद्वान मिलके बैठ के विचार कर लें कि कौन वाली रखी जाए और कौन सबसे ज्यादा सटीक पड़ी। जी तो एक आदमी के राय के बात ना है, एक आदमी के कहे से कोनो भाई कोनो तानाशाही तो चलता है कि एक जने कह दिन कि ऐसे हुई तो ऐसे हुई ना हुई। नहीं बात तो मिलजुल के बटुर के ऊपर कोनो एक सामूहिक निर्णय ले की जरूरत है। तो बताएं कि अयोध्या के सदुक्कड़ी वाली भाषा है अवधि के, तो अवधि से तमाम भाषा है जो हम एक तो सदुक्कड़ी हुई गए और बैसवारी और ये बघेली तमाम तो है ही है। तो एक अलावा ऊपर जैसे एक सुना है कि ये पलटनिया अवधि की आप बात किए रहे एक बार, पलटनिया अवधि। ये पलटनिया अवधि कौन अवधि रही? उमा अंग्रेजी के अपभ्रंश आए बहुत ज्यादा। अंग्रेजी जितना शब्द है वो पलटनिया की वजह से आए। पलटनिया का मतलब जो अंग्रेजन के पलटन में अवध के फौजी राहत रहे। हाँ, जब वो लौट के आवे तो उन्हें पलटनिया कहा करे। अच्छा। हाँ, तो वो पलटनिया कह जाए, वो पलटनिया हर गांव में 2-4 पलटनिया मिलती है। वाकई सही कहे आप।
हाँ, तो उनके इनके वजह से आए, जैसे टेसन आए, टेम आए, ई कुल वह लेके आए पलटनिया, काहे कि ओकरे बिना उनके कमोय नहीं चलत रहा। तो वह बाती बाती में अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी माने अवधि में जो नौका कई ले तोड़ता है के, वो मतलब बोल। अंग्रेजी का ऑथराइज्ड के लिए रहे। हाँ, हाँ, तो उनके सबके योगदान है उमा बहुत बड़ा, और हमें लागत है कि ओकरी वजह से अवधि फायदा भाई, जैसे नवाबी अवधि फायदा भाई, वैसे पलटनियों से फायदा। अच्छा, और भैंसवाड़ी तो जमीन, भैंसवाड़ी रही जमीन के बोल, जमीन के भाषा। और ये तो नवाबी अवधि लखनऊ के आसपास रही या और कहूँ एक रात? नवाबी अवधि लखनऊ बहुत बाद में गए, उससे पहले फैजाबाद में रही, अयोध्या जनक कही जाता है, और वहू से पहले एक छोट के जगह रही वहीं अयोध्या के लगे, बंगला। बंगला। हाँ, तो बंगला बोली रही। तो हम सुना रहा कि फैजाबाद के नाव पहले बंगला रहा है, कि फैजाबाद तो बहुत बाद में बना है नाव। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। तो वह ये कुल चीजें असल में इकट्ठा कई के क्यों करे चाहिए। अब कई जने काम करत हैं, वैसे कहते ये पे ज्यादा काम करें, जैसे जितना बंगला पे काम किए हैं, बंगला के जोन साहित्य है और बंगला के जोन लिखत पढ़त में मिलत है, ओके लिपि वह समय नागरी ना रही, बंगला के लिपि रही फारसी, ओ अच्छा। अरबी में लिखत रहे वो, लेकिन लिखे अवधि। तो वो बहुत कठिन मामला रहा, काहे कि अब ये उर्दू न पढ़े हुई ते ओका पढ़ ही नहीं सकत। वो अवधियम लिखा है, लेकिन अब लिखा उर्दू में है, हाँ, तो लिपि जे का उर्दू है वह पढ़ सकत। वह पढ़ सकत। तो ये मना ही हेर एक परी उतना कि भैया आओ तू एका पढ़ के बताओ कि का लिखा है एमा। जी जी। तो आपसे बात करत करीब 50 मिनट हुई है, तो एकरे साथे कार्यक्रम का आज यही विराम दी जाए, और साथे साथ हम कुछ कमेंट ले ले थे, आपो सुनी ये जी जुड़ा है का लिखत है। अमिता चौधरी, जरूर जरूर। अमिता चौधरी जी जुड़ी है, पौरुष दुबे जी, राजेंद्र प्रसाद पांडे जी चंडीगढ़ से जुड़ा है, और विजय सिंह, पौरुष दुबे, सुशील, जब तक रामचरितमानस है तब तक अवधि भाषा के कुछ न होई। ये सुशील त्रिपाठी भैया लिखत हैं कि जय अवधि भाषा, जब तक रामचरितमानस है अवधि भाषा जिंदा रहे। अमिता चौधरी जी, अनूप त्रिपाठी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। नुसरत नहीद जी देख रही हैं, अविनाश मिश्रा, वीरेंद्र विक्रम तिवारी जी लिखत हैं कि बहुत नीक अवधि भाषा संवर्धन बत कही। अनुराग तिवारी लिखत है कि अवधि को मातृभाषा के रूप में भी पहचान देने की जरूरत है। अवधि बोलने वाले अधिकतर लोगों की मातृभाषा हिंदी कैसे है? अनुराग तिवारी, अवधि मातृभाषा होए, हिंदी मनई सीखत है, लेकिन अवधि अपने आप बोले लागत है कि जब बड़ा होत है कि काहे से वही भाषा में बढ़ा पला बढ़ा बाटे। तो भाषा तो अवधि है। अब जेकर भाषा हिंदी है वो हिंदी की आप बात करें, लेकिन अवधि का मातृभाषा के रूप में पहचान दे कोनो जरूरत ना है, कहे से कि पहले से मातृभाषा है। बचकर उपाध्याय जी, आपके क्या है पर विचार है? देखो, हमें तो ये लागत है कि मातृभाषा तो कौन दुनिया कोनो माई असना वही अपने लड़का के भाषा सिखावे और व्याकरण सिखावे। कोनो लैंग्वेज में, कोनो भाषा में, कोनो जबान में एक मातृभाषा माई के बोली का, चाहे माई बोली कह लो, चाहे मादरी जबान कह लो उर्दू के में, चाहे मदर टंग कह लो अंग्रेजी में, वो टंग होए, अंग होते वो लैंग्वेज ना हो, ओकर व्याकरण ना हो, लागे वो सिखावे तुम्हें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, माई तो पढ़ी उत्तम गयो पुरुष। तो कुछ आईबे करी हुए। तो ये हमारे ये तो होए बिल्कुल, जोन माई बाप बोले वह तुहार बोली होए, वह तुहार भाषा। अब ओके व्याकरण और ग्रामर और इक्वल चीज बाद में मने जोड़त घटावा करत है, वो अलग चीज है। लेकिन यथ ना होती तू हम कहें ना वही थोड़ी देर पहले कि अर्जित भाषा जोन होती, ये अर्जित भाषा हो, और ओके अर्जित करे के कारण है दूसर, वो आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, कोनो वजह हो सकता है,
जी जी, लेकिन बोली भाषा आपन तो अवधि है। एकदम सही बताएं आप। तो राजेंद्र प्रसाद पांडे भैया लिखते हैं कि बड़ी व्यवहारिक बातें। रत्नेश त्रिपाठी जी लिखते हैं बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण परिचर्चा। अमिता चौधरी जी लिखते हैं लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र को अवधि अवधि लगती है। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र की अवधि अवधि लगती है। जी अमिता जी, लखनऊ के आसपास के अवधि अवधि लागत है। और हम तो कही थे ये सबके साथ हुए जे वार फैजाबाद की ओरी हुए, अयोध्या की ओरी हुए, वो कहे वहीं के भाषा अवधि लागत है। तो वास्तव में अवधि तो आ, बहुत दूर दूर तक है, यहाँ तक कि नेपाल तक है, वहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक है। तो भैया मधुकर उपाध्याय जी, आप कुछ है पर जानकारी दीजिए, कुछ बताइए कि अवधि कोनो। जी देखिए, एक कहाँ से हेरबो, काहे कि जो जड़ है अवधि के, वो आदिवासियन के भाषा से आवत, और उनके यहाँ से बहुत शब्द लिए हैं। और आदिवासियन के भाषा में का हुआ, अब चला जाओ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और आदिवासियन के गांव में चला जाओ और सुनो उनके बोली। अमरकंटक चला जाओ छत्तीसगढ़ के इलाका में, और उनके बोली सुनो। उनके बोली में वो कोनो फर्क नहीं करते कि वो गिनती गिनत है, तो 1 से लेके 10 तक गिने में वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, संस्कृत कुल घुसाई गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये ये एक जोन मूल है, वो वहीं से आवत है। जितनी विविधता हो सकत, जितना अलग अलग चीज आपके लगे आए सकत, ओका स्वीकार करे। काहे कि ई भाषा में एक ठो होता कट्टरपन, और हाँ, वो नुकसान बहुत भाषा का है, और भाषा बहुत बिलाई गई वही कट्टरता में। सही तो है आप। कट्टरता छोड़ के एकदम मन खोल के, दिल खोल के, कि जोन शब्द नीक लागत है। एक ठो शब्द होता है जेका मुख सुख का, कि हाँ हमें बोले में नीक लागत है, हमारे हम बोली थे। हाँ बिल्कुल। मुख सुख जोन है, वो भाषा के आधार। कोनो फैक्ट्री में नहीं लैंग्वेज बनत, कोनो शब्द हाँ, फैक्ट्री खोल के क्यों नहीं गढ़ सकत। तो बिल्कुल। वो आवे तो खड्डी से है, किसानी से है, खेती से है, मेढ़े से है, तो कहाँ से पेड़ पौधा से, पेड़ पालो से है, वहीं से आवे थे। तो बिल्कुल। अगर वही, और ओके स्रोत कहाँ है, ओके स्रोत है गांव, तो वहीं से आई। कि कोनो बड़का यूनिवर्सिटी खोल के जोन कई ले, या फोर्ट विलियम खोल के अंग्रेज चाहे की कई दी, तो हाँ का कह भाई, हाँ ये हाँ, गोसाई तुलसीदास उनके यहाँ पैदा भय, यक्को न भाई। जी जी जी, सही। तो वीरेंद्र विक्रम तिवारी जी लिखते हैं कि आदरणीय मधुकर जी, आपके अवधि गोंडा के लागत है। पौरुष दुबे जी, राम मुरद विश्वकर्मा देखते हैं। अमिता चौधरी जी लिखते हैं कि नागवंश का के राज्य किस समय था, नागवंश का राज्य किस समय में था और किस सन में था। ये तो बहुत पुरान बात हमें लागत है। बहुत पुरानी बात है, बहुत बहुत पुरान। पुरानी बात है। वो तो मिल जाई, ओका नागवंश में बहुत किताब मिल जाई, लेकिन ओका वो व्यवस्थित ढंग से बताते ना सब, ओका बतावे की जरूरत। हाँ, जैसे कि आप तो बताएं, वो सासाराम के एक जने काफी काम करते हैं हाँ, वह पे बहुत काम किए हैं। जी। बल्कि वह तो अयोध्या में जो नागेश्वर नाथ है वहीं तक पहुंच गए नागवंश अरे के। वाह। तो उन्हें तो पकड़ने की जरूरत है कि तू बताओ हाँ, कि क्या हो। भाई उनसे तो मुलाकात कर बहुत जरूरी है। हाँ, तो एक साथ सर्वेश त्रिपाठी जी देखते हैं का, और आपका प्रणाम करते हैं सर्वेश त्रिपाठी जी। और अरे एक साथ साथ और कोनो कईयो कमेंट है जो हम ना देख पाते, हमारे सामने जितना कमेंट आए ओकर हम पढ़ दिए है। लेकिन और कुछ कमेंट है जो हम कार्यक्रम के बाद लेबे, और एक साथ आपन ये कार्यक्रम खत्म हो वाला बाटे। और जितना जने हमसे जुड़ा है, आप सब अपन कीमती वक्त समय दिए, और हमें एकदम पूरा भरोसा है कि आपको बहुत कीमती जानकारी मिली हुई है जो कहूँ न मिली हुई है। आप कितना किताब पढ़ लेते तो न मिल पाओ, लेकिन आदरणीय मधुकर उपाध्याय भैया आपके साथ रहे और इतना कीमती और इतनी बहुमूल्य अनमोल जानकारी आप सबका दी है कि निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी है। और एक साथ आदरणीय मधुकर उपाध्याय जी का हम बोली चिरैया के पटल से आप सब की तरफ से
हार्दिक आभार व्यक्त करते ही जो ना पाए, और आप इतना बहुमूल्य समय दिए, आप बहुत व्यस्त रहा थे, हमें पता है, और आपके बहुत बहुत आभार भैया, धन्यवाद। धन्यवाद।